तो तौसीफ अहमद खान 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सुन लीजिए पीस लविंग प्लीज, आपने अभी यूज किए थे वर्ड्स। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा में 12 लोगों की जान गई। 2019-20 के बीच बीजेपी के करीब 130 नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या। इस कदर डर रहा टीएमसी का कि 2018 के पंचायत चुनाव में राज्य की 34% सीटों पर टीएमसी के खिलाफ कोई उम्मीदवार ही नहीं था। और फिर इस देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा? तौसीफ अहमद खान, आप मुझसे बेहतर तरीके से वाकिफ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पश्चिम बंगाल में पंचायत लेवल पर लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और हालात डराने वाले हैं। देखिए, ये तो हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि दिल्ली वाले मीडिया हमारे राज्य के साथ में नाइंसाफी करते हैं। आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले मुर्शिदाबाद में हंगामा हुआ था। कोर्ट भी नाइंसाफी मुर्शिदाबाद में कुछ कत्ल हो गए। नाइंसाफी कर रहा है, सब आपके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, है ना? नहीं, एनसीआरबी का जो एनसीआरबी में तो बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं जो रिपोर्ट दे रहे हैं, बायस रिपोर्ट दे रहे हैं। रिपोर्ट के बेसिस पे रिपोर्ट गलत रिपोर्ट के बेसिस पे कोर्ट टिप्पणी देती है, गलत रिपोर्ट के बेसिस पे। अभी आप सुनिए, आपको याद होगा कि मुर्शिदाबाद में अपनी बात नहीं रख पाए। जब आप ये कहना चाह रहे हैं जब अदिति मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपको याद होगा कि मुर्शिदाबाद में हादसा हुआ था और मीडिया में हंगामा हो गया, राजनीतिक हिंसा। पता चला कि एक ये फैमिली मेंबर में आपस में दुश्मनी है और उन्होंने कत्ल कर दिया। हर कत्ल को राजनीतिक हिंसा बोल करके बंगाल को बदनाम कर दो, यही तो बीजेपी की पॉलिसी है। जल्दी बताइए सर प्लीज। बीरभूम में आप भी जानती हैं, एक ही गांव के लोग हैं, एक ही पार्टी के लोग हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं, आपस में टसल है। किस पार्टी के लोग? एक की हत्या हो गई, फिर उसके बाद में एक की हत्या हो जाती है और उसके बाद में फिर ये आगजनी हो जाती है। नहीं, किस पार्टी के लोग? शर्मनाक बात है, ये तो शर्मनाक हादसा है। और ममता बनर्जी ने बहुत सख्त कदम उठाया, 20 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए। किस पार्टी के लोग हैं? पुलिस ऑफिसर्स को निलंबित किया गया। एसआईटी का गठन हुआ संग उसके बाद फिर कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को इंक्वायरी किया जाएगा। ममता बनर्जी ने बोला कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। स्टेटस रिपोर्ट किसने तलब की थी? जब एसआईटी का गठन हुआ तो जाहिर सी बात है कि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करेगी। किस पार्टी के लोग हैं? हाई कोर्ट का आप गिरफ्तारी से ये कहना चाह रहे हैं? आप गिरफ्तारी से ये कहना चाह रहे हैं? आप गिरफ्तारी कर सुन लीजिए सर, पुलिस कटघरे में थी, कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान। स्टेटस रिपोर्ट किसने मांगी मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये आप बता नहीं रहे हैं। स्टेट में और किस बात पर भिड़े ये भी नहीं बता रहे हैं आप। मैं तो कह रहा हूं जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें कुछ तृणमूल के भी तो कार्यकर्ता है। हम तो कह रहे हैं आपसे, मरने वाले में भी तृणमूल के कार्यकर्ता थे और जिन्हें गिरफ्तार किया उसमें भी तृणमूल के कार्यकर्ता है। यही तो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ये नहीं देखती कि तुम कोई अपराध करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा क्या हो गया? आपकी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं के 2 गुट भिड़ गए। राजनीतिक हर जगह हो रहा है ये हादसा। आप देखिए, क्रिमिनल माइंडेड लोग, संत्रासवादी लोग हर जगह। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी हत्याएं हो गई, कितनी लोगों की जान चली गई, कितने होली के टाइम पे आप देख लीजिए कि आए दिनों की जान चली गई, कितने होली के टाइम पे आप देख लीजिए कि आए दिनों कुछ ना कुछ हादसा होता रहता है। बात है कि वहां तक मीडिया उसकी चर्चा ही नहीं करती, उसका डेटा शेयर ही नहीं किया जाता। जिसमें बच्चों की जान चली जाए, जिसमें महिलाओं की जान चली जाए, जान तो किसी की भी जाए सर, इसके लिए जस्टिफिकेशन है क्या? आप सोचिए हॉस्पिटल में जस्टिफिकेशन है। और ये जो रिकॉर्ड है ये बहुत कुछ कह रहा है आपके बारे में। प्रेम शुक्ला चला दिया गया। प्रेम शुक्ला जवाब लीजिए। प्रेम शुक्ला से जवाब लीजिए। हॉस्पिटल में गोरखपुर में जवाब ले लीजिए। जी अदिति जी अब बताइए, इनसे क्या बहस की जाए जो एक नृशंस नरसंहार को हादसा कहता हो,
जो हजार लोगों को चुनाव के बाद पलायन करने के लिए विपक्षियों को मजबूर होने की जो जिस तरह की गतिविधियां हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी की, उसको कहता हूं ये पीस लविंग है, ये शांति प्रियता है। शांति की प्रियता इस तरह से है कि आप अपने विरोधियों की हत्याएं कर दें, विरोधियों के परिवार की महिलाओं पर बलात्कार कर दें, विरोधियों के घरों में आग लगा दें, विरोधियों को पड़ोसी राज्यों में भागने के लिए मजबूर कर दें, विरोधी अगर मोर्चा निकालें तो उस पर हमले कर दें, विरोधियों के नेता आ रहे हो तो उन पर पथराव कर दें, विरोधी अगर विधानसभा में अगर बहस करने के लिए समय मांगे तो उनकी पिटाई कर दें और मुख्य सचेतक के कपड़े तक फाड़ दें। लेकिन कपड़े फाड़ने वाले के खिलाफ जो है विधानसभा का अध्यक्ष कार्रवाई का आदेश नहीं देगा। जिसके कपड़े फट गए उसको सस्पेंड कर दें। राज्यपाल अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो राज्यपाल के विरुद्ध जो है आप बातें करने लगे हैं। मैं आपके बीच बोल नहीं रहा था, दिया गया है, वो मैं आपके बीच नहीं बोल रहा था। आप क्या हुआ था? राष्ट्रवाद कर रहे थे आप जब बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट किया। आपकी देखिए एक बार इंटरप्ट किया। अब राघवेंद्र जी सर आप तो अपनी बारी पर बोलिए सर प्लीज। जी 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 तो ये इसको पीस इनका इसकी शांति प्रियता का ये आलम है। जी की बात पूरी होने दीजिए, उस पर तौसीफ अहमद का अकाउंट है, उसके बाद मैं आपको मंच दूंगी सर, प्लीज सुनिए। जी प्रेम शुक्ला बात पूरी करें, कहना चाहता हूँ शांति प्रियता का ये आलम है। क्या अभी एटा में आपने देखा होगा कि किस तरीके से टीवी पे आए हैं। सुनिए राकेश यादव और बीजेपी के गुंडों ने भाजपा शासन ने मिलकर के उनके साथ मारपीट की, गुंडे अंदर थे और उनके कपड़े फाड़े गए, उनके पर्चे छीन लिए गए और जगह किया। तो उसमें क्या कहेंगे? प्लीज अभी रुक जाइए जरा, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। उन्हें बात पूरी करने दीजिए। पश्चिम बंगाल को लेकर वो जवाब दे रहे हैं, जो आरोप टीएमसी लगा रही है उसका वो जवाब दे रहे हैं, उन्हें जवाब तो देने दीजिए सर। फिर आप कहते हैं कि सवाल नहीं पूछते हैं, तो जवाब तो लीजिए उनका। सवाल पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा सर, प्लीज। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड्स। जी अदिति जी, चूंकि समाजवादी पार्टी के गुंडों की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों में गठबंधन है, वो यहाँ खेला होबे खदेड़ा होबे करने आई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसके पक्ष में खदेड़ा करने आई थी उनको खदेड़ दिया, इतना जोर से खदेड़ दिया कि अखिलेश यादव अब चीन में सत्ता पाने से रह गए। अब अखिलेश यादव जी जो है अपने चचा को भी गच्चा देके निकल ले रहे हैं। आपने देखा ना चीखने लगा बदतमीज आदमी, इस बदतमीज को किस सजा घर चलाया गया हो जाता है और आपके मंत्री आपकी पूरी पार्टी तिरंगा झंडा लेकर के वहां करने के लिए आ गए हैं। बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालती है। इनकी तरफ आपका राष्ट्रवाद यही है, आपका राष्ट्रवाद इसकी तरफ बदतमीजी करो। इस तरह से नहीं राघवेंद्र जी, इनकी तरह तो राघवेंद्र जी लोकतांत्रिक तरीके से प्लीज। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, संगीत रागी की आवाज प्लीज। अदिति जी सबसे पहली बात तो एक सामान्य आगजनी नहीं है, इसको आगजनी कह करके आप इस घटना की जो गंभीरता है उसको कम कर रहे हैं। लोगों के घरों में आग लगाया गया और उनके दरवाजे की कुंडी जो है वो आगे से बंद कर दिया गया, यानी कि जलने के लिए उनको वो जल करके भस्म हो जाए ये सुनिश्चित किया गया। बाहर से कोई उनको कोई सहायता नहीं पहुंचे, इस बात की भी ताकीद की गई। ऐसे ये निर्मम नरसंहार है। और मैं तो कहता हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक संस्कृति नहीं, राजनीतिक विकृति आई है और वह पॉलिटिकल कैनिबलिज्म है। वो पश्चिम बंगाल के अंदर वामपंथियों ने शुरू किया है और दुर्भाग्य से ममता बनर्जी उसे आगे संचालित कर रही है। सवाल यह है कि बीरभूम के मुद्दे को यदि बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाया नहीं जाएगा तो और कहां कहा जाएगा। आप कहते हैं कि इसे हाथापाई करने की बात है। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने क्या किया था, बिल की प्रतियां कैसे फाड़ी थी, मार्शलों को से धक्का मुक्की करके उनको पीटते हुए क्या क्या काम नहीं किए थे। ममता बनर्जी स्वयं जो है वो पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए, यदि संवैधानिक संस्था का वो एक संवैधानिक संस्था की प्रमुख हैं और वो आकर के एक पुलिस कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के लिए धरना प्रदर्शन कर रही हैं, एक सामान्य जो एक शिष्टाचार है प्रोटोकॉल वो पालन नहीं करती हैं। अभी आपको पता लगा
34% जो है वो पंचायत के चुनाव के अंदर आपके दहशत का माहौल ये है कि 34% पंचायत के चुनाव में